लुधियाना के महादेव नगर इसमैन चौक के पास रहने वाले धर्मेंद्र कुमार ने आरोप लगाया है कि उसकी डमी बनाने वाली फैक्ट्री में लुधियाना निवासी एक महिला और उसका पति काम करते थे। उस महिला ने धर्मेंद्र कुमार से अपनी लड़की की शादी के लिए कुछ पैसे उधार मांगे। धर्मेंद्र कुमार ने उसको पैसे दिए और पैसे देने के बाद जब धर्मेंद्र कुमार ने अपने रुपए वापस मांगे तो उस महिला ने धर्मेंद्र कुमार पर बलात्कार के आरोप लगा दिए। धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि उस महिला ने पुलिस को शिकायत भी दी। दूसरी तरफ उसी महिला से जब इस मामले में कुछ समय पहले बात की गई थी तो उसने धर्मेंद्र कुमार पर आरोप लगाया कि धर्मेंद्र कुमार उससे ज़रूरत से ज़्यादा काम कराता है और उसका शोषण कर रहा है, जिसको लेके उसने भी पुलिस को शिकायत दी है। इसी कड़ी के तहत धर्मेंद्र कुमार ने लुधियाना सीपी दफ्तर पहुंचकर लुधियाना सीपी को इस बात की शिकायत देने के लिए उन्होंने हमसे बात की और कहा वह लुधियाना के सीपी को शिकायत देने जा रहे हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। जांच होने के बाद जो भी दोषी हो उसके खिलाफ बनती धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। धर्मेंद्र ने यह भी कहा कि जो मैंने उसको रुपए दिए हैं उसका स्टाम्प पेपर भी मेरे पास है। धर्मेंद्र का कहने का मतलब था कि मेरे पास उसके सबूत भी हैं। सही कौन है गलत कौन है ये एक जांच का विषय है, पर इस प्रकार के घटनाक्रम समाज में हमें निरंतर देखने को मिलते हैं। मेरा नाम मिस्टर धर्मेंद्र पटेल है जी। मैं एक अपना चिट्ठी देने आया हूँ, शिकायत दर्ज कराने आया हूँ कमिश्नर साहब के दफ्तर में। मैं ये इसलिए आया हूँ कि एक जनानी मियाँ बीवी दोनों काम करते थे। कहाँ काम करते थे? मेरे गैसपुरा में जी। अच्छा, मेरे साथ मेरा डमियो फैक्ट्री है? हाँ जी, मेरा डमियो बनाने का काम है जी। ठीक है। मैं उस बीच में इनकी लेडीज़ को हमने इसलिए रखा था कि जगह जगह दुकानों पे वो कार्ड हमारा देते थे कि हमारे क्या ये चीज़ बनता है जी, वो चीज़ बनता है, हमारे क्या डमी बनाई जाती है। तो मैं इनको दिहाड़ियों पर रखा था। 200 रुपये प्रतिदिन का दिहाड़ी था इनका। अच्छा जी। मैं इनको 200 रुपये नकद दे देता था जी। अच्छा जी। अब वो इसी बीच हमारे साथ इनकी मतलब कुछ दिन काम वाम कराया तो इस बीच में इनको पैसे कुछ लोड पड़ जाता है जी। तो हमने एक बार 50,000 रुपये देता हूँ, एक बार 75,000 रुपये देता हूँ जी। तो 1.25 लाख रुपया जो जब हो जाता है तो मैं 1.25 लाख के स्टाम्प पेपर बनवाता हूँ जी। वो स्टाम्प पेपर बनवा के उनसे दोनों मियाँ बीवी के साइन में ले लिया। तो इसी बीच हमारे को उनका कुछ मतलब स्वभाव अच्छा नहीं लगा। उनके आदमी को कभी शराब पी कर आते थे और मैं अपने पैसे की मांग करा। मैंने कि हमारे को ऐसा है जी कि आपसे हमें काम नहीं कराना है, आप दोनों मियाँ बीवी को मैं निकाल रहा हूँ काम से। हमारा पैसे एक बार में नहीं 2 बार में दे दिया। पैसे किस लिए दिए थे आपने? मैं पैसे इसलिए दिया था कि उनको एक लड़की थी, कुड़ी थी, उनको शादी करने के लिए पैसे की लोड था। उसी बीच मांगे पैसे, हमने पैसे दिया। वो पैसे का मैं जब भी मांग करता हूँ तो हमारे पे बलात्कार केस लगाती है जी, रेप केस लगाती है। कहाँ पे केस लगाती है? किस जगह? ये कोतवाली चौड़े बाजार जी। पुलिस गए हो? पुलिस में? हाँ जी, वहाँ पे मैं 1 साल से जा रहा हूँ। वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ से बयान लिया जाता है और बयान मोड़ करके फिर कहा जाता है कि जाओ जी अब कुछ नहीं होगा। फिर स्टाफ जब चेंज होते हैं वहाँ के चौड़े बाजार के तो फिर से दोबारा वही सिलसिला चालू होता है। जब आप पैसे मांगते हो तभी वो इस तरह के काम करते, धमकी देती है? धमकी देती है कि हमारे को 25 गज की प्लाट दे, नहीं तो मैं रेप केस लगाऊंगी, तो ये करूँगी। बहुत प्रकार की धमकियाँ देती है और रेप केस के। आपने जो पैसा दिया था उसकी कोई लिखा पढ़ी की थी? जी, लिखा पढ़ी है। हमारे पास स्टाम्प पेपर है जी, दोनों मियाँ बीवी के साइन है। अब आप पुलिस वाले क्यों बुला रहे हैं बार-बार आपको? बार-बार ये बुलाते हैं, हमको तंग करते हैं, हमको परेशान करते हैं। वहाँ पे जाते हैं फिर। अब आपकी मांग क्या है? मांग क्या है? मेरा मांग है कि मुझे इंसाफ दिलाई जाए। पर वो महिला कह रही है कि आपने उनके साथ बलात्कार किया। अगर ऐसी बात हो तो आगे इसकी कार्रवाई किया जाए, जो कि मतलब इसका जांच हो। जो अगर मैं ऐसा ही थी कि हमारे पड़ोस का हमारे जिला जवार के थे, वो कहने लगे हम भी बिहार का रहने वाले हैं, आप भी बिहार का रहने वाले हो, हमारी भाई साहब मदद कीजिए, हम दोनों मियाँ बीवी ने काम करके और आपका पैसे अदा कर देंगे। मांग क्या करते हैं? मामले की जाँच हो जी, इस मामले को जाँच हो और पड़ताल किया जाए। ठीक है। हमसे एक काम करवाता था, दुकाने कार्ड ऐड करवाता था जी कि इसमें कार्ड बांटो, हमको कंपनी आगे में है बढ़ेगा। उसके बाद फिर घर पर लेके आता था जी, घर में रात को काम करवाता था उसने।
माल पैकिंग करवाता था, डमिया बिछवाता था, सारा काम करवाता था। जब घर पर मैं आने को मैं सोचती थी, मुझे आने नहीं देता था, मुझे ब्लैकमेल करते रह गया, मेरे घर से बच्चे से सबसे दूर किया। मैं क्या करती? तनख्वाह कुछ भी नहीं देता था, बोला 400 रुपया के डेली कह के लेके जाता था, लेकिन हमारे पैसे नहीं देता था, 1 रुपया भी नहीं। अगर जब मांगती थी, मैंने बहुत बड़ा सपना देखा था, हम बोले सपना नहीं चाहिए जी, हम जो कमाते हैं मेहनत करते हैं मुझे वही चाहिए। 17 तारीख को मैं कंप्लेंट पाए जी, एक बार पुलिस वाला गए हैं उनकी इंक्वायरी करने, फिर उसके बाद मैं दोबारा आज आई हूँ, बोले मंगलवार तक 2 दिन रुक जाओ, मैं कार्रवाई शासन दूंगा, उसको पकड़ के ले आऊंगा। मेरे पुलिस पे बहुत यकीन है, भरोसा है, वो कार्रवाई से कार्रवाई करे जाए।